हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। NO2 रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज फॉर द इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है। कर इनिशियल कंसनट्रेशन हमारा इतना है और फाइनल कंसनट्रेशन इतना है 30 मिनट के आफ्टर। हमको कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2N2O5 इस तरह से 4NO2 प्लस O2। चलिए हम इसको पहले कर लेते हैं सोल्व। देखिए इसको क्या होता है, -1/2 dN2O5 बाय dt इजकल टू 1/4 dNO2 बाय dt इजकल टू DO2 बाई dt। ये जो हमारा है ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फॉर्मेशन। ये डिकम्पोज करता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारा क्या कर रहा है, NO2 की कर रहा है, ये फॉर्मेशन निकालना। अब ये देखिए ये जितने भी कांस्टेंट आते हैं वो 1/, हो जाता है। अगर आपको लेफ्ट साइड में है तो माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में है तो प्लस में हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। ये जो हमारा dx बाई dt यानी कंसनट्रेशन बाई टी जो होता है ये वेरी स्मॉल के लिए होता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए dc बाई dt ये जो है ये वेरी स्मॉल चेंज के, मान लीजिए 0.0040 इस टाइप का अगर होगा उसके लिए है। लेकिन अगर यदि लार्ज चेंज होगा जब भी, तो लार्ज चेंज के केस में हम ऐसे लिखते हैं ΔC बाई dt। ठीक है, अगर कुछ लार्ज चेंज हो। यहाँ पे देखिए चेंज कितना हो रहा है, 3 से 2.75। इससे बड़ा है इसलिए हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम लिख लेते हैं -1/2 डेल N2O5 बाय dt इजकल टू 1/4 डेल NO2 बाई dt। इस तरह से हमारा है। हम O2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमको काम है सिर्फ NO2 से काम है हमको। ठीक है ना। चलिए आप देखिए -1/2 ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल बट्टा T2 माइनस T1। ये तो हमको निकालना ही है। ठीक है, चलिए -1/2 फाइनल देखिए क्या है आपका, 3 है, 3 मोल -1, 3 माइनस 2 पॉइंट, इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, फाइनल कंसंट्रेशन इतना है, उल्टा है। फाइनल हमारा है आपको 2.75 माइनस 3, इनिशियल इतना है, और टोटल 30 कितना है हमारा, 30 मिनट दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं इजकल टू 1/4 डेल NO2 बाय dt। इस तरह से हो गया आपको -1/2, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा आपको तो हो जाएगा -0.25 बाय 30 इजकल टू 1/4 डेल NO2 बाय dt। इसको काट दीजिए, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको 0.25 बाई 30 इजकल टू 1/2 डेल NO2 बाय dt। ओके, यहाँ देख लीजिए इसको हम अगर काटेंगे 2 से तो 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.25 बाई 15 इजकल टू डेल NO2 बाय डेल टी। इसको हटाइए आप, 100 25 से काटिए 4, 1/15 इंटू 4 इजकल टू डेल NO2 बाय dt। ठीक है, 1/60 इजकल टू डेल NO2 बाय dt। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/6 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, डेल NO2 बाय dt। अब 6 से 1 में भाग दीजिए, 0 लगा दीजिए, 1 6 4 6 36 4 फिर 6 हो जाएगा, यानी 0.166 बाय 10 क्या हो जाएगा,
0.0166, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कितना हमारा आंसर है 1.66 × 10⁻²। देखिए हो जाएगा इसको 1.66 × 10⁻², यही हो गया आंसर। तो हमारा निकल गया dNO2/dt। यही हमको पूछ रहा था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारा निकल गया ΔNO2/dt। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XaYB log base 10 minus dA/dt is equal to log base 10 dV/dt plus 0.3010 A एंड B रिस्पेक्टिवली कैन बी। कह रहा है कि ये A और B जो हमारा है इस रिएक्शन में क्या होगा। तो निकालते हैं हम, पहले हम तो वो इक्वेशन लिखते हैं। देखिए log base 10 minus dA/dt is equal to log base 10 dV/dt प्लस 0.3010। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, वैल्यू देखिए, log base 10 10 होता है, log base 10 2 होता है 0.301, log base 10 3 होता है 0.477, log base 10 5 होता है 0.698। बस इतना याद रखना है आपको, सब काम हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे log base 10 4 का, तो सीधे कर दीजिए इसको, log base 10 2 का स्क्वायर इधर जाएगा 2 log 2, फिर 2 का वैल्यू रख दीजिए, 2 × 0.301 यानी 0.602 आ गया। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस इतना 1 का 2 का 3 का 5 का, इतना का बस रट लीजिए आप, बहुत काम आएगा। काइनेटिक्स में आपको इसका काम ही आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम लिखते हैं। देखिए log base 10 minus dA/dt इज इक्वल टू log base 10 dV/dt। अभी बताए थे आपको, ये क्या हो गया, log 2 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, log base 10 2 × dV/dt लिख सकते हैं ना, लिख दिए log base 10 minus dA/dt। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। अब दोनों साइड से log हटा दीजिए, dA/dt बराबर 2 × dV/dt। ओके, ये 1 को इधर ला लीजिए आप, 1/2 dA/dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dV/dt। इसको हम लिख सकते हैं 2A से B, क्योंकि देख लीजिए 1/2 dA/dt बराबर dV/dt, हमारा ये रिएक्शन हो गया। अब देख क्या दिया हमको A में दिया हुआ है C2H4 और देखिए B में दिया हुआ है हमको C4H8। देख लीजिए 2 × C2H4 क्या हो जाएगा, C4H हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा ये, इसको A B अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी भी ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो दिया हुआ था B में वो सेम नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आप सेम आता है, इसलिए हमारा ये आंसर आता है। चारों ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत जगह हो जाएगा, जगह उतना है नहीं, इसलिए जो जिसका आंसर है सिर्फ उसको हम लिखे हैं। तो इस तरह से हमारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, फॉर द रिएक्शन H2 and I2 द रेट कांस्टेंट इज इतना एट 327 एंड इतना एट 527 द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन।
चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, आरएनए क्वेश्चन क्या होता है, के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी। अब इसको एल एन लीजिए, बोथ साइड क्या हो जाएगा, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये क्यों 1 हो गया, क्योंकि एल एन ई और बेस में भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको 1 कर दिए हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये कितना के लिए है, सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए। अगर हमारे पास 2 टेम्परेचर वेरिएबल दिया रहेगा या फिर 2 रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, तो उस केस में उसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा एल एन के टू बाई के वन इजकल टू, ये तो इग्नोर हो जाएगा, कट जाएगा, ई ए बट्टा आर टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू। चलिए इसी पे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। टेम्परेचर देख लीजिए, टी वन कितना हमारे पास है 327, किस में है, सेल्सियस में है, निकालना किस में हमको, केल्विन में, क्या हो जाएगा 600 के। T2 कितना हमारा है 527, 273, ये हो जाएगा 800 के, निकल गया। अब देखिए हमारा I2 ये कितना हमारा है, ये K1 है, चलिए लिख दीजिए, K2 कितना है 1 है, K1 कितना है हमारा 2.5 10 टू दी पावर -4 ई ए बट्टा आर 800 माइनस 600 बट्टा 800 इंटू 600। चलिए कर दिए, एल एन 1 बाय 2.5, इसको ऊपर ही कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁴ 2.5 ई ए बट्टा आर इंटू 200 बट्टा 800 इंटू 600, काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 3। अब तरह यहाँ काम करते हैं, ये हमारा 3 हो गया, मान लीजिए इसको हम यहाँ 10 रख दिए, ये 2.5 पॉइंट उड़ा दिए, इसको एक यहाँ लेके चले गए, ई ए बाय आर इंटू 1/2400, ठीक है ना, 25 से काट दी इसको 4, क्या हो जाएगा हमारा एल एन 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 ई ए बट्टा आर की वैल्यू रखिए 8.314, ये जूल में है, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा सिर्फ आंसर लाना है किसमें, किलो जूल में लाना है, 2400। अब एल एन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लॉग में, देखिए क्या होता है, एल एन एक्स रहेगा, इसको लॉग में कीजिएगा तो क्या हो जाता है 2.303 लॉग बेस 10x, एल एन का बेस ई होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 2.303 लॉग बेस 10 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8.314 2400, ओके, लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इजकल टू ई ए बट्टा 8.314 इंटू 2400 इंटू 2.3। चलिए इसको करते हैं सोल्व। देखिए लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग एम के पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक्स के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 प्लस 3 log 10, ओके, ई ए बाय, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेट में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा, तो बिना कैलकुलेटर बनाना है आपको, तो बिना कैलकुलेटर कैसे बनाइएगा वो ध्यान रख लीजिए। देखिए इसको आप 8.3 लिख दीजिए, इसको आप 24 लिख दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, इसको आप 2.3 कर दीजिए, ठीक है। अब जो है सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8.3 इंटू 23, 9 8 3 24, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 9 6 4 10, 6 2 8, 1 9 1 1909, कितना था हमारा 8.3 2.3, चलिए
इतना हो गया। अब इसका करना है 24 से गुना करना है, 36 3 हो जाएगा, 19 चौक 76, 9 दूना 18, 1 19 दूना 38, 6 8 3 11, 6 1 7 1 8, 8 7 15, 3 1 4, 4 5 8 1। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद था हमारा, और 2 पॉइंट में हम दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 458.16। 100 भी था हमारा तो क्या हो जाएगा 45816, क्या हो जाएगा 45816। ये मैं आपको तब के लिए बता रहा हूँ जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ कर लीजिएगा। नेट में कैलकुलेटर नहीं देगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और 4 मार्क में ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन में फंसा देते हैं, इसलिए आपको ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशन करेंगे कैसे अगर कैलकुलेटर ना दिया हो तो। log 4 की वैल्यू बताए थे आपको, कितना हो जाएगा 0.602 + 3 बराबर EA/45816। क्या हो जाएगा 3.6 = EA/45816। EA बराबर 45816 इंटू 3.6। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप, 45816 3.6, 36 3 6 3 9 8 6 48, 6 5 30 4 34, 6 6 24 3 27, 6 3 18, 3 1 4, 8 3 24, 5 3 15 2 17, 4 3 12 1 13, 6 9 8 17, 8 4 12 1 13, 4 4 8 1 9, 7 7 14, 3 2 5 1 6। क्या हो जाएगा हमारा 14, देखिए पॉइंट भी है तो पॉइंट लगा दीजिए, 14164937.6। ये हमारा कितना आ गया जूल में, क्योंकि यहाँ हम लिए हैं जूल में। आंसर किस में है हमारा किलो जूल में। चलिए सीधा 100 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, कितना हो जाएगा 164.93 यानी 165 अराउंड किलो जूल। देखिए हमारा आ गया आंसर 165 इस तरह से। चूँकि हम खुद से किए हैं, कैलकुलेटर से नहीं किए हैं, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हुआ है। अगर आप कैलकुलेटर से कीजिएगा तो आपको 166 ही आएगा, लेकिन नेट में आपको इतना क्लोज आंसर नहीं देगा, बहुत डिफरेंस रहता है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। तो हमारा आंसर क्या हो गया 165 किलो जूल। तो इस तरह से हम बिना कैलकुलेटर का जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैलकुलेटर दे गेट में तो देता ही है तो बहुत ईजी है, लेकिन नेट में नहीं देता है तब ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, समझ गए। तब आपको बनाना ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसका। चलिए देख लीजिए, इसके बाद जो है हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तीसरा हो गया, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है हमारा STD टेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टाइप क्वेश्चन है। A से B, B से C, ये K1 है, ये K2 है, इसी टाइप का है ना, हाँ यही है, K1 K2 है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेड टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय। B का निकालना है हमको। देखिए ये STD स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ऐसे कब फॉलो करेगा, इसका देखिए कंसेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए हमारा K2 का जो है वैल्यू अगर K1 से बराबर है, सॉरी बड़ा है, तभी ये ऐसे फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा हम B निकालते कैसे हैं, शॉर्ट में B कैसे निकालते हैं। देखिए dB/dt इक्वल टू हो जाएगा आपको K1A, ठीक है, माइनस K2B। जो इंटरमीडिएट होता है वो 0 हो जाता है SSA में। SSA में क्या होता है, इंटरमीडिएट हमारा 0 हो जाता है, यानी dB/dt इक्वल टू 0 हो जाता है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा K1A माइनस K2B बराबर 0, K1A बराबर K2B
तो बी हमारा हो जाएगा K1A/K2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए ये जो निकाले हैं शॉर्ट में, ये कैसे निकालें वो देख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये शॉर्ट में, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, dA/dt dV/dt सब निकालना पड़ता है। देखिए ये कैसे किए हैं। जब dV/dt निकालना हो तो बैक वाला को देखना, जहाँ से एरो निकल रही है ना उसको लेना है। देखिए कहाँ से एरो निकल रही है, ए से निकल रही है, इसलिए हम लिखे K1A। फिर यहाँ देखिए कहाँ से एरो निकल रही है, बी से निकल रही है, तो K2B। ठीक है, अब यहाँ माइनस क्यों लिए, यहाँ प्लस क्यों लिए, यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है, बी से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, ये बी के तरफ आ रहा है। इसका शॉर्ट समझ लीजिए, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो हमारे पास आएगा कोई भी, और एटीट्यूड हमारा निगेटिव है तो हमसे दूर जाएगा। इसके बी का एटीट्यूड जो है सो पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है ना इसका, तभी ये इसके पास आ रहा है। इसका एटीट्यूड जो है सो निगेटिव हो गया यहाँ पे, तभी ये बाहर जा रहा है। तो K2 बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके साथ इसका एटीट्यूड निगेटिव हो गया, तभी जो है ये बाहर जा रहा है इसके साथ, तभी निगेटिव हो गया ये क्या है, इसके पास आ रहा है, यानी इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हमारा K1 ले लिए। इस तरह शॉर्ट ट्रिक है आपको ये निकालने का, नहीं तो आपको जो है सो डी ए निकालना पड़ेगा, DB DC सब जाके जोड़ घटाव करके आपको निकालना पड़ता है। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे में एक और क्वेश्चन, a प्लस बी, इसके बाद है K1 K-1 C, और C से है हमारा D K2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट कौन है हमारा, C है, तो हमको निकालना है dC/dt। ओके, देख लीजिए फिर जो ट्रिक बताए थे आपको, क्या है हमारा, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तभी इसके पास आ रहा है। चलिए लिखिए K1AB। ओके, यहाँ देखिए बाहर जा रहा है इससे, यानी निगेटिव है इसका, तब -K-1C। ये जो कंसंट्रेशन जो होगा वो जहाँ से एरो निकलेगी उसी का कंसंट्रेशन लेना है। देखिए K1 में यहाँ से एरो निकली है ना, A+B लिखे हैं, देखिए इसमें यहाँ से एरो निकली है ना, तो हम ये लिए हैं, C लिए हैं। ओके, अब देखिए फिर यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर बताए थे जब ये हमसे दूर जाएगा निगेटिव होगा, निगेटिव एटीट्यूड है, -K2 × C। चलिए हो गया। अब ये हमारा इंटरमीडिएट है तो 0 हो जाएगा SSA के अकॉर्डिंग। ओके, अब देख लीजिए K1AB बराबर हो जाएगा हमारा, इस साइड ले लीजिए K1C प्लस K2C। ओके, तो K1AB इक्वल टू हम C ले लें कॉमन, तो क्या हो जाएगा K1 + K2। ओके, C हमारा निकल गया, K1AB/K1 + K2। एक मिनट, यहाँ देखिए -1 है ना, ये -1 है, ध्यान दीजिएगा, ये -1 है। इस तरह से हमारा C मेरा निकल गया। इस तरह से अगर यदि आपको दिया रहेगा, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, मान लीजिए कि K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो इस टाइप में यहाँ क्या कर लीजिएगा, K1 को इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे K1AB, नीचे में क्या करना है K-1 को, K-1 ग्रेटर देन अगर दिया रहेगा, यहाँ -1 है इस टाइप से, तो K-1 को इग्नोर कर देना है हमारा, यहाँ पे क्या लिखना है हमको K2, तो C हमारा हो जाएगा। इस तरह से जो भी दिया रहेगा बड़ा हुआ उसके अलग दूसरे वाले को, अगर K2 दिया रहता हमको, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K1 से ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है तो हमको K2 को इग्नोर करना है, यानी हमको लिखना है K-1। ओके, अगर यदि आपको ये दिया रहे K2 बड़ा दिया रहे K-1 से, तो फिर क्या करना है आपको, K2 को लिखना है। ओके, और K-1 को इग्नोर करना है, K1AB, ठीक है, K2। इस तरह से हमको करना है, यानी कहने का मतलब जो बड़ा दिया हुआ है आपको उसको लिखना है, बाकी जो दूसरे वाला नहीं सर उसको इग्नोर करना है, यानी वहाँ से हटा देना है। ठीक है,
तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन बन गया, 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, उसका एग्जाम्पल भी बन गया एक। अब जो है हम 5 और 6 में चलते हैं। फाइव में क्या दिया हुआ है देखिए, ऑर्डर निकालना हमको इसमें। देखिए 2a प्लस बी सी दिया हुआ है। ओके, ये देखिए हमारा ये R1 है, R2 है ये, और R3 है। ओके, देखिए रेट क्या होता है हमारा, रेट होता है हमारा K, A और B। ओके, देखिए अगर हमको क्या करना है, कंपेरिजन करना है हमको इसमें, तो ऐसे लिख लेते हैं हम R2 बाई R1 इजकल टू A2 बाई A1, ये कट जाएगा आपको क्योंकि सेम ही होता है सबके लिए, B2 बाय B1। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए आप। R2 कितना है 0.090 बाय 0.045, A2 0.10 बाय 0.05। ऑर्डर हम मान लेते हैं इसका A है, इसका B है, A वाले का, दोनों बराबर है इसमें, 0.05 B A। काट दीजिए, इसको काटिए, 2 हो जाएगा, तो 2 इजकल टू 2 के पावर, ये भी हो जाएगा 2 के पावर A इंटू 1 के पावर B। 1 के पावर अगर कुछ होता है तो 1 ही होता है, इसको हम 1 कर दिए। ओके, चलिए तो 2 इजकल टू 2 के पावर A इजकल टू कितना हो जाएगा 1। हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में हमारा 1 हो जाएगा। ये निकल गया, अब B निकालते हैं। चलिए अब करते हैं R3 बाई R2। R3 बाई R2 हो जाएगा हमारा A3 बाई A2 के पावर A, B3 बाई B2 के पावर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए R3 का वैल्यू कितना है हमारा 0.72 बाई 0.090, इसका वैल्यू कितना है A का, देखिए 0.20 बाई 0.10 के पावर हमारा A की वैल्यू हमको निकला हुआ है 1 है, 1 रख दीजिए हमको, चूँकि हमको B निकालना है इसमें। B कितना है 0.10 बटा 0.05 के पावर B। ओके, कितना हो जाएगा 8। 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 इन 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर B। काट दीजिए 4, 2 के पावर 2 इजकल टू 2 के पावर B। B कितना हो जाएगा हमारा 2। हमारा रेट कितना हो गया के A के पावर 1 B के पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो कोई, तो आप बस कंपेरिजन कर लीजिएगा R1 R2 R3 R4 जितना भी दिया रहेगा, फिर जो है आप इसको आसानी से इजीली से बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। प्लॉट ऑफ एल एन के नहीं है यहाँ पे, एल एन आर है, यानी कंसंट्रेशन है। एल एन आर वर्सेस 1/T गिवन इन द फिगर, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 400 के 10⁻⁵, द रेट कांस्टेंट एट 500 के। चलिए देखते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्या कर रहा है। ये हमारा एल एन आर दिया हुआ है, 1/T दिया हुआ है, और स्लोप हमारा दिया हुआ है -4606। ओके, देख लीजिए के बराबर होता है A इंटू ई टू दी पावर -EA बाई RT। अभी तो आपको सब बताए ही थे, फिर भी कर लेते हैं, जाइए। के बराबर A इंटू ई टू दी पावर -EA बाई RT क्या हो जाएगा हमारा ln के बराबर ln A माइनस EA बाई RT। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, ln के ln R 1/2 नहीं, ये जो हमारा है ये के ही है, R नहीं है, के ही है, के ही दिया हुआ था, मुझे लगा R होगा, कि तभी तो ग्राफ बनेगा ना। ln R और 1/2, ln R 1/2 में ग्राफ बनेगा ये ln के ln A माइनस EA बट्टा R इंटू 1/T।
हमको इसमें ग्राफ बनाना है ना। y बराबर mx प्लस सी, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारा स्लोप हो गया। इसका ग्राफ बन रहा है, सही है, ln के बाय ओमेगा ही होगा। चलिए हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा मेरा माइनस ई ए बाई आर, कितना दिया हुआ है -4606, ए बाई आर कितना हो जाएगा हमारा 4606, इतना हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है, देखिए 2 टेम्परेचर दिया हुआ है हमको, तो हमको डबल जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। हमको यहाँ से सिर्फ इतना निकालना था कि ई ए बाई आर मेरा स्लोप कितना आ जाता है 4606। अब उसको पुट करना है डबल वाले में। देख लीजिए ln k2 बाई k1 इजकल टू ई ए बट्टा आर T2 माइनस T1 बट्टा T1 T2। ओके, चलिए ln वो निकालना क्या है, 400 दिया हुआ है आपको, 400 पे 10⁻⁵, यानी हमको k1 दिया हुआ है। ओके, और 500 पे निकालना है, यानी k2 मेरे पास नहीं है। ई ए बाई आर 500 माइनस 400 यानी 500 इंटू 400। चलिए ये भी रख ही देते हैं यहाँ पे, जब दिया ही है तो। कितना दिया है 4606 ln k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू 4606 इंटू 100 बाय 500 इंटू 400, काट दीजिए। ln k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू 4606 बाय 500 इंटू 4। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4606 बट्टा 2000 हो गया। अब इसको यह कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। बिना कैलकुलेटर, जितने भी क्वेश्चन है बिना कैलकुलेटर के ही बनाना है आपको। आपको हम सिखाएंगे कि बिना कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। 2 से कर लीजिए, तभी आप 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2 से हो गया, 4 कट गया 6। अब हम क्या करेंगे 3 दे देंगे तो वो कट जाएगा। हमारा कितना आ गया 2.3। तभी आप 4 मार्क्स का नेट में क्वेश्चन बनेगा। अगर कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं तो फिर नहीं बना पाइएगा फिजिकल से। तो हो गया आपका 2.3 ln k2 बाई k 10⁻⁵ इजकल टू 2.3। अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ln को 2.303 log k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू 2.3 log k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू 2.3 इंटू 2.3। ओके, 2.3 नीचे हो जाएगा 2.3 बाई 2.3। log k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू हो जाएगा 1। हाँ सही है, सही चल रहा है। चलिए k2 बाई 10⁻⁵। अब ये जो इधर जाएगा बेस 10 क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। ओके, तो k2 बाई 10⁻⁵ इजकल टू 10। चलिए हमारा आंसर आ गया। अब घबराने की बात नहीं है। तो k2 हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी 10⁻⁻⁴ सेकेंड -1। हमारा k2 निकल गया। इस तरह से हम बनाएंगे। कैलकुलेटर का यूज़ किसी में नहीं करना है। बिना कैलकुलेटर का कितना भी हार्ड कैलकुलेशन हो, चाहे लॉग हो चाहे कुछ भी हो, बिना कैलकुलेटर का यूज़ करना है।
अगर बिना कैलकुलेटर का यूज बना करके आप यदि सोल्व कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, तभी आप 4 मार्क्स क्वेश्चन नेट में बना सकते हैं। अगर कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, खास करके जून में तो ऐसे ही देते हैं, अच्छा मल्टीप्लिकेशन रहता है और कैलकुलेटर नहीं देता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में इतना ही, अगले में हम कुछ नया क्वेश्चन लाते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।